Hello everyone. The topic we will cover today vital signs. वाइटल साइंस एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बॉडी की, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से मतलब सही तरीके से वर्किंग है या नहीं है, उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इनको हिंदी में जीवन सूचक लक्षण भी बोलते हैं, जिसमें कि 5 चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि तापमान शरीर का, उसके बाद पल्स जिसको नब्ज़ बोलते हैं, ब्लड प्रेशर रक्तचाप, उसके बाद फिर पेन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, रेस्पिरेशन। ये सारी चीज़ें क्या है, वाइटल साइंस हैं हमारे शरीर की। तो सबसे पहले बात करेंगे तापमान की, शारीरिक तापमान की बात यहाँ पे करेंगे हम। तो ऊष्मा निर्माण और ऊष्मा क्षति के द्वारा जो हमारा शरीर होता है वो पर्यावरण से समन्वय स्थापित करके रखता है, जिसकी वजह से क्या जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहती है। मीन्स थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस मीन्स जो ऊष्मा है उसका निर्माण और ऊष्मा की क्षति से ही क्या है, ये बैलेंस में रहता है इन्वायरमेंट से। उसके बाद ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक शरीर का, नॉर्मल एडल्ट का अगर कोई है तो उसका 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा। और जो ये टेम्परेचर है अगर हमें इसको चेक करना है तो इसके लिए थर्मामीटर्स का यूज़ होता है। थर्मामीटर इसमें डिस्पोजेबल यूज़ कर सकते हैं, मर्करी थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं शरीर के तापमान को जांचने के लिए। उसके बाद अगर हम तापमान में बात करें कि इसमें क्या है, फ्लैक्चुएशंस भी होते हैं। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को क्या है, बुखार है। तो जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तो उसको हाइपरथर्मिया और जब कम हो तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नब्ज़ की, जिसको इंग्लिश में पल्स बोलते हैं। तो जो नब्ज़ होता है वो धमनियों द्वारा, जब धमनी में जब खून बहता है, रक्त प्रवाह होता है, तो रक्त द्वारा धमनियों पर क्या है, बल या दाब पड़ता है। तो उस बल या दाब को क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं या नब्ज़ बोलते हैं। इसकी दर, आवृत्ति और लय को जांचने के लिए क्या करते हैं, बीट्स पर मिनट इसका मानक दिया है। तो इसको नापने के लिए अलग अलग निर्धारित स्थान है हमारे शरीर पे। तो पहला है टेम्पोरल, मतलब कान की हड्डी के पास। उसके बाद फिर गले के पास से हम लोग नब्ज़ जांच सकते हैं, फिर हृदय के पास से नब्ज़ जांच सकते हैं, और उसके बाद फिर जांघ का जो आंतरिक भाग होता है वहाँ से, जिसको ग्रॉइन बोलते हैं, वहाँ से भी पल्स ले सकते हैं। और उसके बाद फिर जो नी होता है, मतलब जो घुटना होता है, उसके पीछे से ले सकते हैं, एड़ी के साइड से पल्स को ले सकते हैं, और पैर के अंगूठे के पास से भी क्या है, नब्ज़ को जांच सकते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो रेडियल पल्स, और उसके बाद फिर जो है घुटने, जो टखना होता है हाथ का, उसके आगे वाले पार्ट से क्या करते हैं, पल्स लेते हैं। तो ये हो गई पल्स की साइट्स, जिसको बोलते हैं नब्ज़ लेने का स्थान। तो नब्ज़ जब हम लेते हैं तो रेट, रिदम और फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखते हैं। जो एक नॉर्मल एडल्ट्स के लिए होता है पल्स फ्रीक्वेंसी, वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट के बीच में होता है। उसके बाद नब्ज़ के बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, मीन्स श्वसन दर की, तो श्वसन दर जो होता है वो क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो सांस लेना, जनरली सब लोग सांस लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर थ्रू द नोज़ या फिर माउथ से जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर करते हैं, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो इससे क्या है, रेस्पिरेशन से एक चीज़ और होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, लॉस होता है, मतलब इसमें हीट लॉस प्रोसेस है ये। तो रेस्पिरेशन को अगर 2 भागों में डिवाइड करें, रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होती हैं, प्रक्रिया, एक इंस्पिरेशन होता है, एक एक्सपिरेशन होता है। जो इंस्पिरेशन होता है उसमें सांस अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन में बाहर छोड़ते हैं। और सांस को या श्वसन दर को जांच करने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हम जो मनुष्य या जो इंसान है जिसका हमें श्वसन दर देखना है, उसकी सिर्फ जो चेस्ट है, जिसको छाती बोलते हैं, उसको देखना है कि कितने बार रिलैक्स हो रहा है और कितने बार जो है ऊपर नीचे वो होता है चेस्ट, वो काउंट करके हम बता सकते हैं कि कितना रेट, रिदम और फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद अगर इसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाए रेस्पिरेशन में, तो वीजिंग साउंड हो सकता है, या फिर एक अलग अलग तरीके के एबनॉर्मल साउंड हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट वाइटल साइंस पे जाते हैं तो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को रक्तचाप भी बोलते हैं।
ये रक्तचाप में क्या होता है, जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो वेन भी हो सकती हैं और आर्टरी भी हो सकती है। जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उसमें से जब रक्त बहता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जब हार्ट जो है संकुचित होता है, हृदय संकुचित होता है, तो वहाँ से क्या है, जब ब्लड निकलता है तो एक फोर्स लेके निकलता है, तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, रक्तचाप। इस रक्तचाप को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक वो प्रेशर है जो जब ब्लड निकलता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब ब्लड एक फ्लो में बहने लगता है धीरे धीरे, तब उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये हुई रक्तचाप की बात। रक्तचाप एक नॉर्मल डिसाइडेड है एक अडल्ट के लिए, वो 120/80 है, मतलब सिस्टोलिक 120 होगा और जो डायस्टोलिक है वो 80 होगा mm/Hg, ये इसका मानक है। और जो ब्लड प्रेशर है उसको नापने के लिए जो है हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। अगर रक्तचाप बढ़ा हुआ होता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, अगर रक्तचाप घटा हुआ होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये रक्तचाप है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो एक और वाइटल साइंस ऐड किया गया है उसको पेन बोलते हैं। तो जो ये पेन होता है वो एक अप्रिय असहनीय घटना है जो कि किसी भी इंसान के साथ हो सकती है टिश्यू डैमेज की वजह से, मतलब अगर ऊतक की क्षति हो रही है या कहीं चोट लग रही है, तो ये एक अनप्लीजेंट यानी कि असहनीय और अप्रिय घटना है। और इसको नापने के लिए क्या है, एक स्केल बनाया गया जिसको बोलते हैं पटरी, वो बनाया गया जिसमें कि इससे 1 से 10 तक की क्या है, इसमें दर या नंबरिंग दी गई है। उसमें से अगर कोई पर्सन का 0 नंबरिंग आता है मीन्स उसको पेन बिल्कुल नहीं है या ना के बराबर है। अगर 10 आता है उसका रेटिंग स्केल, पेन रेटिंग स्केल, मीन्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, उसको केयर की और मेडिसिन की नीड है। तो अगर बात करें पेन स्केल की तो ये लास्ट में, सबसे लास्ट में भी जल्दी में ऐड हुआ है। इससे पहले सिर्फ वाइटल साइंस में फीवर नापने के लिए जैसे टेम्परेचर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, इतना ही था। लास्ट 5 ऐड हुआ है, वो है पेन। सो दिस इज़ फॉर टुडे क्लास। मी कीर्ति मिश्रा साइनिंग ऑफ, बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।